Hi guys, this is Noreen from CrixLab. Welcome to IPL 2022 Mantra powered by CrixLab. Where there is cricket, there is CrixLab. No matter how you relate to the cricket, CrixLab will cover all your digital needs. Currently, Crix is providing 90 plus graphic overlay for your broadcasting. So, which is not being provided by any digital platform in the world right now. So, sign up to CrixLab and avail the international standard cricket for your local matches. इसके साथ साथ हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लेके चलते हैं. Today's show is about IPL. We have Chandresh and Fareed Khan with us. My first question would be for Chandresh. Chandresh, how you think that IPL it's a different league from any other league? How you see it? गुड टू बी हियर नौरीन. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. फरीद को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर. आईपीएल देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीग है इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आके खेलते हैं. इतना पैसा लगा है इस टूर्नामेंट में और मतलब प्लेयर्स इतने बड़े बड़े अमाउंट्स पे जाते हैं. ईशान किशन 15 करोड़ में गया इंडियन रुपीस. उसके अलावा लियम लिविंगस्टोन गया 14 करोड़ पे. दीपक चहर भी गए. तो इस तरह से आप देखें कि जो खिलाड़ी हैं उनको इतना ज्यादा मतलब पैसा मिलता है परफॉर्मेंस के लिए. वैल्यू फॉर मनी है. टीवी राइट्स का इतना वैल्यू है और इसीलिए इतना ज्यादा क्रेज है इस प्रोडक्ट का. इस वक्त जो है आईपीएल की ओवरऑल वैल्यूएशन है $7 बिलियन. तो इसीलिए आईपीएल को वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट प्रॉपर्टी कहा जाता है आउटसाइड द आईसीसी टूर्नामेंट्स. Oh, I see. So if you say that in the coming season they are saying कि जो IPL है which will be for 3 months, ठीक है. So आपको लगता है कि इस तरह से जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं आईपीएल इनके ऊपर काफी वर्कलोड आ जाएगा? नहीं, आई थिंक प्लेयर्स बहुत स्मार्ट हैं आजकल नौरीन. बहुत स्मार्ट हैं. वो जानते हैं कब ब्रेक लेना है, कब बायो बबल फटीग बताना है और इंटरनेशनल क्रिकेट से छुट्टी लेना है. तो बहुत स्मार्ट है प्लेयर और वो जानते हैं कब अपने आप को फिट रखना है. तो आई थिंक द प्लेयर्स आर वेरी स्मार्ट. वो प्रोफेशनल्स हैं. उन्हें पता है उनको कब अपनी तैयारी पक्की करनी है और तैयार होना है खेलने के लिए. आई डोंट थिंक द वर्कलोड इज गोइंग टू इंक्रीज. और देखें कि इतना गैप होता है मैचेस के बीच में. 3-3.5 घंटे का मतलब लगभग एक मैच होता है T20 क्रिकेट का. तो और ट्रेनिंग उतना ज्यादा होता नहीं. गर्मी इतनी है. मैं इस वक्त मुंबई में हूँ. गर्मी इतनी है कि आप ज्यादा ट्रेन भी नहीं करते क्योंकि आपके जो ऑप्शनल सेशंस और ये वो सब शुरू हो जाता है. तो आप दिन में ट्रेन नहीं करते. ज्यादातर जो ट्रेनिंग होता है वो जिम में होता है जहाँ पे एसी लगा होता है. तो आप मतलब ज्यादातर अपने आप की ही मतलब जो वेलबीइंग है उसके तरफ नजर फहराते हैं ना कि नेट्स में जाके ट्रेनिंग का इस तरह के लीग्स में. क्योंकि मैचेस इतने हैं, गैप इतना आ जाता है. कभी कभार कोई टॉप अप सेशन चाहिए होता है तो प्लेयर जाते हैं, वरना कम ही होता है ट्रेनिंग. I see. Okay, my next question for Fareed. Fareed, how you compare IPL with NBA, NFL और Premier League जैसे ये बड़ी-बड़ी लीग्स हैं, as Chandresh says, so one of the biggest. So how you compare it with those? जी नौरीन, ऑब्वियसली अभी चंद्रेश ने बात की है $7 बिलियन जो है वो वैल्यूएशन आईपीएल की. तो क्रिकेट में तो इट इज टॉप ऑफ द पाइल, टॉप ऑफ द लिस्ट. लेकिन जब हम बात करते हैं एनबीए की, एनएफएल की, बास्केटबॉल यानी कि अमेरिकन फुटबॉल की, यहाँ पर प्रीमियर लीग की फुटबॉल की, तो जो एज फुटबॉल को है वो ये है कि इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट एंड इट्स प्लेड बाय मोर देन 100 कंट्रीज. ऑब्वियसली क्रिकेट इज नाउ ऑल्सो प्लेड बाय ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज. जैसे T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, द लाइक्स ऑफ इवन आई एम इन टर्की राइट नाउ. टर्की की भी टीम है, ऑल्दो इट हैज नॉट गॉट अ पॉइंट राइट नाउ, लेकिन टर्की की टीम है. फिर मिडिल ईस्ट में कतर, ओमान, कुवैत, ऑल दीज टीम्स दे प्ले एज वेल. और अफ्रीका में है, फिर साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील जो है, वहां तक भी जहां पर फुटबॉल थी क्रिकेट आ चुकी हुई है. बट द थिंग इज कि इट विल टेक टाइम. आईपीएल की जहां तक हम बात कर रहे हैं, वी हैव सीन द पॉपुलैरिटी इंक्रीज आफ्टर एवरी सीजन. और अब जब 5 साल के दोबारा मीडिया राइट्स जो है वो आएंगे, 2 साल के बाद जो अभी टाटा की डील है, आफ्टर 2 years इट इज गोइंग टू बी रीन्यूड. उनको राइट टू मैच मिलता है. देखते हैं उसके बाद जो है वो कितने करोड़ में जाती है ये चीज. और फिर क्या अगर वो राइट टू मैच नहीं लेते और आगे कोई और नया बिडर आता है, जैसे पहले हमने देखा कि वीवो के बाद Dream11 आया था. देखना है कि अब आगे कौन आता है. और फिर हो सकता है कि इन अ फ्यू इयर्स जिस तरह से पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, इट विल डेफिनेटली मैच समवेयर डाउन द लाइन. Right.
और how you think how it's important for the the younger Indian players जो अभी आ रहे हैं, तो उनके लिए IPL कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। हर हर जो लीग है, फ्रेंचाइज लीग है, बेशक डोमेस्टिक लीग है, वो अपने लोकल प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली क्योंकि आईपीएल की जब टीम्स जो हैं वो ऐड हुई हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडियन लोकल प्लेयर्स हैं उनको चांस दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि 4 ओवरसीज जो हैं वो मैक्सिमम खेल रहे हैं, बाकी 8 जो हैं प्लेयर्स वो आपके लोकल प्लेयर्स हैं। जो 7 प्लेयर्स टीम में हैं या उसके बाद जो आपके बेंच पर 8-10 प्लेयर्स हैं वो सारे आपके लोकल प्लेयर्स हैं। उसके अलावा भी आपको पता है कि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, फिर उनकी जो रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी होती है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, और उनकी दुलीप ट्रॉफी, जितनी भी ट्रॉफीज होती रही हैं पहले भी, आपको नजर आता रहा कि टैलेंट हमेशा रहा है उनमें, और अभी भी जो आईपीएल है उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है टैलेंट की। आपने देखा ये चंद्रेश भाई के साथ ही मैं बात कर रहा था रिसेंटली कुछ दिन पहले, अभी आयुष बदोनी को हमने देखा है, तिलक वर्मा को देखा है, उमरान मलिक को देखा है हमने, और आईपीएल के प्लेयर्स हैं जो लोकल प्लेयर्स हैं, फिर अभिनव को देखा रिसेंटली। इस तरह के और बहुत प्लेयर्स हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। ये ट्रेंड तो खैर 15 साल आईपीएल को हो गए, हम 15 साल से चल रहा है, और लाइफ चेंजिंग जो है वो टूर्नामेंट होता है, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है जब आपका ऑक्शन में नाम आता है, उसके बाद तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल के रह जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि जितनी टीम्स इंक्रीज हो रही हैं, इंडिया के पास टैलेंट है अभी भी कि वो ये नहीं होगा कि कंपेटिटिवनेस में कमी आएगी। टीम्स, अगर मैंने ये बात की थी चंद्रेश भाई से, वो उससे एग्री शायद ना करें, कि अगर 12 टीम्स भी हो जाती है इंडिया में तो ये 2 और टीम्स निकाल लेंगे, अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट होगी। सही। अच्छा, ओवर टू यू चंद्रेश। मुझे बताएं कि आईपीएल जो है उसने बहुत इवॉल्व किया है, अगर आप देखें हमारे फर्स्ट सीजन से लेकर अब तक, तो आपको क्या लगता है कि क्या इतना बड़ी कौन कौन चीजें आई इन द टर्म ऑफ द मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग? ये बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है, और ऑब्वियसली पैसा इतना लग रहा है। क्रिकेट के हिसाब से भी आप देखें कि अलग अलग चीजें हर साल हम देख पाते हैं, अलग अलग तरह के गेंदबाज आते हैं, अलग अलग तरह के बल्लेबाज तैयार होते हैं। आजकल तो मतलब नए नए लड़के भी आकर बड़े बड़े गेंदबाजों को ऐसे उठा के मारते हैं जैसे मानो मानो वो उनको बचपन से खेल रहे हैं। तो ये देख के मैं तो मतलब बिल्कुल हैरान रह जाता हूँ कि इस तरह का टैलेंट है जो मतलब बिल्कुल मतलब बिना डरे, मतलब एक जमाना था कि जो भी यंग खिलाड़ी आते थे इंडिया से, पाकिस्तान से, हमारे खित्ते से जितने भी लोग आते थे, वो थोड़ा हेजिटेंट होते थे बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने। पर अब देखें कि हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो जब आते हैं तो बिना डरे खेलते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा, हमने कुछ नाम अभी फरीद ने लिया, उसके अलावा भी हर साल कोई ना कोई, मतलब अब से नहीं, 2008 से लेकर अब तक, 2008 में जब जीते थे तब भी ऐसे कुछ खिलाड़ी थे, स्वप्निल अस्नोडकर राजस्थान रॉयल्स के, उसके अलावा जो 2009 में थे पॉल 2010 में पॉल वल्थाटी थे, मनप्रीत गोनी ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की। तो हर साल एक कोई ना कोई नए नए खिलाड़ी आते रहते हैं, परफॉर्मेंस करते रहते हैं, और वो दिखाते हैं कि वो बिलोंग करते हैं स्टेज पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं, और उन्होंने वो दिखाया। नहीं, I agree to you on it. अच्छा फरीद, one question. What do you think the other leagues has to do to reach to the level of IPL? अगर जैसे फॉर एग्जांपल PSL है, तो वो IPL का जो स्टैंड, मतलब कि इस वक्त जो हाइप है, जो एक स्टैंडर्ड है, उस तक पहुंचने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? देखें, आईपीएल की जहां तक हम बात करते हैं, पहले भी बात इसी पर हो रही है कि जो एज इंडिया को है ऑब्वियसली दैट इज पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो 6 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, और सारी क्रिकेट लविंग जो है, क्रिकेट क्रेजी नेशन है। ऐसा भी नहीं है कि और उनके शौक है। आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो फैक्टर एज है वो यही है कि उधर क्रिकेट बहुत देखी जाती है, इवन इफ आई ऐड श्रीलंका टू इट या बांग्लादेश टू इट। लेकिन इंडिया का देखें, सबसे बड़ा जो इंडिया को फायदा है मेरा ख्याल से आईपीएल का, वो ये था, एक तो सबसे पहली एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज लीग है, 2008 से चल रही है, 15 साल हो गए हैं। तो जो भी लीग उसके बाद आई है, लंका प्रीमियर लीग को भी 2 साल हुए हैं, श्रीलंका की मैं बात कर लेता हूँ, उससे पहले हुई थी 2012-13 में, उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो सकी थी फ्रेंचाइज लीग के तौर पे। अब लग रहा है कि शायद आगे सस्टेन करेगी। उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ऑन एंड ऑफ बीच में स्किप हो जाती है कहीं पर, तो उस तरह से सस्टेन जो है ना करना मुश्किल है। पीएसएल जो है वो अब कर चुकी है, देखें 7 साल हो गए हैं, लेकिन इशू वही आ जाता है, एक तो आपकी इकोनॉमी जो है उसका बहुत डिफरेंस है, फिर यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं दे हैव टू बी रेडी टू पे अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो रिटर्न भी उनको वो हो।
तो काफी चीजें जो है एक इकोसिस्टम है जो चल रहा है आईपीएल का, उसमें एकदम से एक नई लीग का आना और फिर उसी तरह सस्टेन करना, फिर हमारा जो ड्राफ्ट मॉडल है उसमें लिमिटेड, आपको पता है, पर्सेज जो वॉलेट्स हैं, प्लेयर के सैलरी पूल जो है आईपीएल में देखें 100 करोड़ का इंडियन रुपीस का अगर बजट है किसी के पास, तो कोशिश होती है टीम की कि 100 करोड़ पूरा करें या पास पास जाएं, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, जिसमें वो 15 16 18 20 प्लेयर्स जितने उन्होंने रखने हैं वो रख लेते हैं और 100 करोड़ को टच करते हैं, चाहे वो फिर 15 करोड़ का कोई प्लेयर ले रहे हैं, चाहे वो फिर जो ईशान किशन की बात करते हैं लोकल प्लेयर्स की, अगर यहाँ जब नया उसको लेते हैं कैप्टन बनाते हैं 17 करोड़ में चला जाता है राहुल, इस तरह के फिगर्स जो हैं वो बेसिकली अभी किसी लीग के लिए भी देखना आर वेरी फार फेच्ड। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है एवरी लीग इज गोइंग जो जिस तरह स्मूथली जिस तरह भी जा रही है, रन कर रही है, और इवेंचुअली यही होना चाहिए कि अपना देखना चाहिए सबको, और अपने तौर पर अगर अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली तो अच्छा करते रहना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है आईपीएल भी बढ़ रही है, सारे बढ़ रहे हैं, तो गैप है वो मजीद इंक्रीज ही हो रहा है अभी तो। नहीं, सही, आई एग्री। अच्छा चंद्रेश, एज यू वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द आईपीएल हैज सबसे बड़ा बजट है इनके पास, बहुत ज्यादा वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेवेन्यू इन इट, तो जो प्लेयर्स जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आईपीएल उनके लिए कितना फायदेमंद है? हाउ इट्स चेंजिंग देयर लाइफ एक्चुअली? नहीं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है नौरीन, और उनके लिए मतलब मैं जानता हूँ कुछ खिलाड़ियों को जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है आईपीएल की वजह से। मतलब वो मतलब उनके घर का जो माली हालत है वो बहुत खराब होता था आईपीएल के पहले, आईपीएल के बाद उनकी जिंदगी में एक बहाल आया है और बहाली हुई है, और वो घर बदले हैं, गाड़ियां खरीदी है, माँ बाप के लिए कुछ किया हुआ है उन्होंने, उनकी जो बरसों से जो उनकी जो इच्छा थी, जो मतलब माँ और बाप के कि मुझे यहाँ जाना है, कहीं किसी को कहीं पर जाके मन्नत मांगना था, किसी को माथा टेकना था, किसी को घर खरीदना था, किसी को मतलब गाड़ियां खरीदनी है, जनरल लाइफ जो है वो उनका इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले फरीद से बात कर रहा था, ऋषभ पंत की बात कर लें, वो जब दिल्ली आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, वो रात को गुरुद्वारे में सोते थे, तो आप देखें कि आज वो कितना मतलब मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। वो आज वो इंडियन टीम के रेगुलर मेंबर है, तीनों फॉर्मेट में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, उन्होंने शुरुआत की है पिछले 5-6 साल पहले ही, और आज वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है। तो आप समझ जाएं कि कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया लाइफ में। और जनरली ना सिर्फ फील्ड पे, ऑफ द फील्ड भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। खलील अहमद की बात कर लीजिए, वो एक छोटे से गांव से आते हैं राजस्थान से, वहां से उन्होंने अपने फैमिली को आगे लेके आया है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से निकले हुए बच्चे हैं, लड़के हैं, जिन्होंने अपना लाइफ पूरा बदल गया है। और ना सिर्फ ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इवन क्रिकेटिंग वाइज भी आप सोचें कि कब हो सकता है ऐसा कि एक नौजवान जो एक छोटे शहर से आता है वो रिकी पॉन्टिंग के कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहा हो, या रिकी पॉन्टिंग उसके कंधे पर रखकर बात कर रहा हो। ना सिर्फ रिकी पॉन्टिंग, आप देखिए ब्रेंडन मैकलम, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सईद खान, सचिन तेंदुलकर, ये सारे, ब्रायन लारा, मुथैया मुरलीधरन, डेल स्टेन, अब उमरान मलिक की बात कर ले, वो एक छोटे से गांव से आते हैं जम्मू से, आज वो डेल स्टेन से सीख रहे हैं। मतलब वो कितना उनके लिए फायदेमंद है ये बात कि वो उन्होंने इंडिया करियर शुरू भी नहीं किया और पता नहीं कि शुरू कब करेंगे, पर डेल स्टेन से वो मतलब वो सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, मतलब दोनों तरह से देखें, हर लिहाज से देखें इनफैक्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है इन यंग लड़कों की। So IPL is changing lives for all the players those who are playing. अब वो experienced हो या तो फिर जो नए आए हैं, new talent है from India. So I think we need to close our show here on this thing कि IPL changing lives for the Indian cricket team, for the players, for the fans, for everybody. So let's close the show over here and we can come up with the next show very soon for sure. Okay. Thank you so much, guys, for your time and your feedback. Thank you, Chandresh and Fareed. And see you guys soon. Take care. Have a good day. You too.